हेलो फ्रेंड्स। बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षपाल एवं चलनदास्ता सिपाही भर्ती के लिए आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, ये क्लास हम डेली आपको 12 PM पे उपलब्ध करा देते हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके आप इसका वीडियो देख लीजिएगा। हमने एक क्लास ऑलरेडी इसका करा दिया है। आज का इसका प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा हम देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है कि एक गेंद को की ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। उड़ान के उच्चतम बिंदु पर इसका क्या होगा? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताइएगा कि क्या होगा इसमें। तो जब एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उड़ान के उच्चतम बिंदु पर उसका वेग जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा और त्वरण जो g है वो नीचे की ओर हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला बताइएगा। आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? आकाश जो हमारा है वो नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आगे पूछा है, अमीबा जैसे जीवों में विभाजन के दौरान 2 कोशिकाओं का विभाजन डैश में हो सकता है। बताइएगा किस में हो सकता है? तो अमीबा जैसे जीवों में विभाजन के दौरान 2 कोशिकाओं का विभाजन जो है वो कोई भी तल में हो सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में चित्तीदार हिरण पाए जाते हैं? बताइएगा चित्तीदार हिरण जो है किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं पर्णपाती वन में। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे पूछ रहा है कि नियत चाल से किसी कण की वृत्तीय गति होती है, तो कैसी होती है बताइएगा। तो ये होती है आवर्ती किंतु सरल आवर्त नहीं होती। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नियत चाल से किसी कण की वृत्तीय गति कैसी होती है? तो आवर्ती किंतु सरल आवर्त नहीं होती है। अगला ये साइंस का न्यूमेरिकल है, इसका हम ऑप्शन आपको आंसर बता देते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा 300%। यदि एक पिंड का समय 100% बढ़ा दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा में कितने परसेंट की बढ़ोतरी होगी? तो 300% की बढ़ोतरी होगी। आगे यहाँ पर देखिएगा, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी ने हाल ही में ओपन एआई में 100 अरब डॉलर का निवेश किया है? तो बताइएगा किसने किया? तो ये किया एनवीडिया ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एनवीडिया ने हाल ही में ओपन एआई में 100 अरब डॉलर का निवेश किया है। आगे देखते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बताइएगा किसे सम्मानित किया है? तो ये किया गया है मैरी ई ब्रूंको और फ्रेड राम्सडेल और सिमोन साकागुची, ये तीनों को मिला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किस देश में टाइफोन मिसाइल प्रणाली विकसित की गई है? तो बताइएगा ये टाइफोन मिसाइल प्रणाली कहाँ विकसित की है? तो ये की गई संयुक्त राज्य अमेरिका में विकसित किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गंगा का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो गंगा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा बताइएगा। तो ये हो जाएगा त्रिपथगा हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विग विग का विलोम कौन सा होगा? बताइएगा तो विग का विलोम कौन सा होगा? तो ये अग हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इत्यादि इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? तो ये यण संधि है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे पूछ रहा है कि निम्नलिखित मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? बताइएगा कागजी घोड़े दौड़ाना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो बिना मतलब का काम करना हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर इंग्लिश का प्रश्न है। बताइएगा कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बताइए इनकरेक्टली यहाँ पर बताया कि जो गलत है उसको छांटना है। तो देखिए ये विलफुल, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विलफुल विलफुल का कोई मतलब कि वर्ड का मीनिंग नहीं निकल रहा है। बाकी ग्रेटफुल, पावरफुल और डाउटफुल ये मीनिंग वर्ड है, लेकिन विलफुल है ये कोई मीनिंग वर्ड नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द बोल्ड वर्ड। इसका सिनोनिम्स बताना है। आई बिलीव, यू आर, इम्पार्टियल, विल मेकिंग डिसीजंस। तो इसका इम्पार्टियल का मतलब होता है निष्पक्ष या स्पष्ट होता है, और यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसका फेयर, फेयर का मतलब भी होता है निष्पक्ष या स्पष्ट हो जाएगा। आगे है, आगे देखिएगा, आगे पूछा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द बोल्ड वर्ड इन द फ्लोइंग सेंटेंस। द रोबर्स वेयर कैप्चर्ड एंड ब्राउट टू द जेल। कैप्चर्ड का एंटोनिम्स बताना, यानी कि उल्टा बताना। उल्टा शब्द कैप्चर्ड का मतलब होता है क्या करना? तो पकड़ना होता है, और इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। रिलीज, रिलीज मतलब छोड़ देना होता है। नेक्स्ट देखिएगा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। हैव योर
हार्ट इन योर माउथ, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फीलिंग एक्सट्रीमली नर्वस। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? बताइएगा, भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख है? तो ये मौलिक अधिकार का उल्लेख है। और ये बताइएगा, आप मुझे कमेंट कर बताइएगा कि मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से हमने लिया गया है, बताइएगा। आगे देखिएगा, हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइएगा, तो ये किस क्षेत्र से? कृषि क्षेत्र से हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए? तो कहाँ किए गए थे? ये किए गए थे नई दिल्ली में, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार पर बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे? तो ये हो जाएंगे लॉर्ड चैम्सफोर्ड और एडविड मॉन्टेग्यू, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संगीत अकादमी से प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी? तो ये किसके लिए थी? तो ये भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास निहित है? तो ये है राज्य की विधानसभा का, तो ये किसके पास हो? राज्य के राज्यपाल के पास हो जाएगी। आगे देख लीजिएगा, आगे है कि भारतीय पारा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंध रखती है? तो ये बैडमिंटन से संबंध रखती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर है कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताइएगा, कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है उड़ीसा राज्य में, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित में किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाए निजता का अधिकार, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। निजता का अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है। आगे देखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से जो 1956 के बीच तक चली थी, उसका मूल मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका मुख्य लक्ष्य था कृषि विकास था। और आगे फिर आप मैथ का देख लीजिए, मैथ का क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर ये देखिएगा, साइंस का प्रश्न है, यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा? यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब जो है वह एफ पर यानी कि फोकस पर बनेगा और बिंदु आकार का वास्तविक और उल्टा बनेगा। आगे पूछा है कि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है। आगे देखिएगा, यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ता है तो क्या होगा? यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ता है तो प्रकाश की दिशा में विचलन बढ़ता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे है एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र क्या है? तो इसका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2nO हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे है कि निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? तो बताइएगा, इसका कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? तो Al2O3 ये क्या उभयधर्मी है। अब आगे देखिएगा, 1s2 2s2 2p6 3s1 का संक्षिप्त रूप निम्नलिखित में कौन सा होगा? तो देखिए, ये मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया हुआ है, तो ऊपर देखिएगा s के ऊपर 2 है, तो पूरा पहले इलेक्ट्रॉन जोड़ लीजिए, 2 2 4 और 6 10 अब एक 11। 11 किसका होता है? सोडियम का होता है, लेकिन यहाँ पर सोडियम नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको संक्षिप्त में कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए में देखिए, ये नियोन का कितना होता है? 10, तो 10 और 3s1, तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे है कि सितंबर 2025 में भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास अमोक आयोजित किया है? तो अमोक किसके बीच आयोजित किया है? तो ये ग्रीस के बीच आयोजित किया गया है। आगे देखिएगा, आगे हमारा क्वेश्चन है 38 नंबर कि 22 सितंबर 2025 से भारत में किस टैक्स सिस्टम में ऐतिहासिक बदलाव लागू हुआ है? तो ये किस में हुआ है? तो वस्तु और सेवा कर जीएसटी में ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। अब जीएसटी में मात्र 3 ही होगा, एक हो जाएगा 5% और एक हो जाएगा 18% और एक हो जाएगा 40%। जो 28% का उसको हटा दिया गया, अब मात्र 3 ही टैक्स का स्लैब रखा गया है, 5%, 18% और 40%। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है वो अनेकार्थिक शब्द है? तो इसका मुद्रा क्या है? ये मुद्रा जो अनेकार्थिक शब्द है, जो बीत गया है। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जो बीता हुआ कल जो बीत गया उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? हम अतीत करते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। त का उच्चारण स्थान क्या है? तो त का उच्चारण क्या है? त कहाँ से उच्चारण किया जाता है? त से दंत से किया जाता है, इसका बी राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, मीराबाई किस काल की कवित्री थी? तो मीराबाई का संबंध किस काल कवित्री से है? तो ये भक्ति काल की कवित्री हो जाएगा, इसका बी राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। दे कैंसल्ड
द मीटिंग ड्यू टू बैड वेदर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। द मीटिंग वाज कैंसल्ड ड्यू टू बैड वेदर। आगे देखिएगा, आगे है कि नो सूनर डिड सी रिसीव ए टेलीग्राम डैश सी लेफ्ट फॉर होम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, देन। नो सूनर डिड सी रिसीव ए टेलीग्राम देन सी लेफ्ट फॉर होम। आगे है, देखिएगा, फ्रॉम ए न्यू वर्ड फ्रॉम द फ्लोइंग वर्ड बाय यूजिंग द करेक्ट सफिक्स फ्रॉम द सफिक्सेस गिवन बिलो। यूज में हम कौन सा सफिक्स लगा के हम इसका एक मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यूज में हम फुल लगा दें, यूजफुल हो जाए, एक मीनिंग वर्ड बन जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे है कि 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो उससे ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये थे एलिमेंट एटली थे, क्लीमेंट एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है। तो इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है, तो ये है जे.सी. कुमारप्पा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो कामाख्या मंदिर आप सभी जानते हैं, कामाख्या मंदिर कहाँ है, तो कामाख्या मंदिर है असम राज्य में स्थित है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो ये अपना प्यारा भारत देश का जो संविधान है वो सबसे लंबा लिखित संविधान है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना जा गया है। तो ये किसे जाना गया, तो ये 1857 का विद्रोह। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे है कि कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो भारत और श्रीलंका को कौन सी जल पट्टिका अलग करती है, तो ये करती है पाक जल डमरू मध्य। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सांची स्तूप जो है वो किस शहर के पास स्थित है, तो ये भोपाल के पास स्थित है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे पूछ रहा है, आगे देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये की गई थी 1957 ईस्वी में। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन है। तो एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक कौन है, तो ये याद रखिएगा, स्टीव जॉब्स हैं। आगे देखिएगा, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। आगे देखिएगा, आगे यहाँ पर एक न्यूमेरिकल का प्रश्न है, मैथ का ही है, देख लीजिए। जैसे ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसे संख्या इतना जो है वो में ए के स्थान पर क्या रखने से संख्या 9 से विभाजित। 9 से विभाज्यता का नियम आपको पता होगा कि सभी संख्याओं के अंकों का योग जो है वो 9 से विभाज्य है, तो वो संख्या 9 से विभाज्य होगी। हम सबको हम जोड़ के सबका डिजिट सम करके उसको 9 से डिवाइड करेंगे, उस पर हम ए देखेंगे, ए का मान वहाँ पे रख देंगे तो हमारा आ जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बताते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब यह मैथ का है तो देख लीजिएगा। आगे है, निम्नलिखित में वह कौन सा चैल्कोजेन नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वह तत्व जिसका क्रमांक 13 है, 13 जो चैल्कोजेन नहीं है। चैल्कोजेन परमाणु का पहला तत्व जो ऑक्सीजन होता है। तो ए बी और सी जो है क्या चैल्कोजेन ग्रुप के सदस्य है, लेकिन 13 जो है परमाणु क्रमांक 13 वाला सदस्य जो है ये एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, यह चैल्कोजेन का समूह नहीं है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित कौन सी क्रिया संभव होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या जो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, CuSO4 प्लस Ca। क्योंकि कैल्शियम का जो कैल्शियम जो है इसकी अब क्रियाशीलता जो है वो कॉपर से अधिक होती है, इसलिए कैल्शियम जो कॉपर को विस्थापित करके कैल्शियम सल्फेट बना लेगा और कॉपर अपना निक्षेप कर देगा, इसलिए इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है कि सोडियम कार्बोनेट के इनमें से किस हाइड्रेट में क्रिस्टलन जल के 10 अणु होते हैं। तो किस में होते हैं, तो ये होते हैं धोवन सोडा में। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। धोवन सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 10H2A। प्राकृतिक रूप से कितने तत्व पाए जाते हैं, बताइएगा। प्राकृतिक रूप से कितने तत्व पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं 94 तत्व पाए जाते हैं। आगे है कि जीवन की उत्पत्ति का रासायनिक संश्लेषण सिद्धांत किसने दिया था, बताइए किसने दिया था। ये दिया था ओपेरिन और हॉल्डेन ने। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे है, इमल्सीकृत वसा का पाचन करने वाला एंजाइम का क्या नाम, बताइएगा। इमल्सीकृत वसा का पाचन करने वाला एंजाइम का क्या नाम है, तो यह है लाइपेज। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत धोर्डो किस राज्य का चौथा सौर गांव बन गया, तो ये बना है गुजरात का। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो किस राज्य में किया, तो ये हमारे बिहार में, बिहार के पटना में किया गया है।
त्रिपुर सुंदरी मंदिर का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया त्रिपुरा में। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? बताइएगा नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? तो यह उत्तरी अमेरिका में है, नियाग्रा जलप्रपात। आगे है, दस्त ए लूट मरुस्थल कहाँ है? तो दस्त ए लूट मरुस्थल जो है ईरान में। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोस कहा जाता है। और बाकी अदर ऑप्शन की बात करें तो पंपा जो है अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहते हैं। वेल्ड जो है वेल्ड ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं। और सवाना जो है दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को कहते हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है वो चंद्रमा है। आगे देखिए, भूगोल का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था इरेटोस्थेनीज ने। और अगर याद रखिएगा, अगर आधुनिक भूगोल का जन्मदाता बोले तो अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट को कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे है कि कर्क रेखा निम्न में किस राज्य से होकर गुजरती है? तो बताइएगा कर्क रेखा निम्न में किस राज्य से होकर गुजरती है? तो आप सबको पता है कि कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। किससे? गुजरात हो गया, गुजरात, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, और त्रिपुरा हो गया, और मिजोरम हो गया। तो यहाँ देखिएगा तो क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होता है? झारखंड हो जाएगा, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी क्या है? बताइएगा। तो ये है अनामुडाई, अनाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। आगे है कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो ये करावती। इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था? बताइएगा। भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा। आपको पता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला पहला राज्य कौन था? तो वो था केरल। और दूसरा पूछा है तो वो हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा। बाकी ये मैथ का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर है, यहाँ देखिए 80 से देखिएगा। यहाँ पर पूछा है कि आरएनए में उपस्थित शर्करा कौन सी है? तो आरएनए में उपस्थित शर्करा क्या है? तो राइबोज। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। गुर्दे कहाँ स्थित होते हैं? गुर्दे है वो कहाँ स्थित होते हैं? किडनी। तो ये होता है अंतिम वक्षीय और तीसरी काट कशेरुका के बीच स्थित होते हैं, याद रखिएगा। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा प्लेसेंटा का कार्य नहीं है? ये प्लेसेंटा कार्य नहीं है पूछा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। भ्रूण को कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कराना, यह प्लेसेंटा का कार्य नहीं है। आगे देखिएगा, एक कोशिकांग जो पशु कोशिका में मौजूद होता है लेकिन पौधों की कोशिकाओं में मौजूद नहीं होता है, वह क्या है? तो वह सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम ऐसा कोशिकांग है जो पशुओं की कोशिका में मौजूद होता है लेकिन पौधों की कोशिकाओं में मौजूद नहीं होता है। आगे चलते हैं। आगे देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ वृक्क द्वारा पुनः शोषित नहीं किया जाता है? तो ये हो जाएगा क्रिएटिनिन हो जाएगा। इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। शरीर में उत्पन्न होने वाले किस नाइट्रोजन अपशिष्ट का उत्सर्जन जो है मानव वृक्क द्वारा किया जाता है? तो बताइएगा किसके द्वारा किया जाता है? वृक्क के द्वारा किसका उत्सर्जन किया जाता है? तो ये किया जाता है यूरिया और यूरिक अम्ल का। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य है? बताइएगा कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य क्या है? तो ये हो जाएगा कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों का आवागमन विनियमित करना। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे करंट क्या है? सितंबर 2025 को प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध असम राज्य से है। और जुबिन गर्ग का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था सिंगापुर के एक द्वीप पर। इसलिए सिंगापुर, हाल ही में सिंगापुर सरकार ने उस द्वीप का नाम जुबिन गर्ग द्वीप बदलकर कर दिया है। ये भी करंट का ही है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे पूछ रहा है कि हाल ही में कतर ने किस देश के खिलाफ आईसीसी में कानूनी कार्रवाई की मांग की है? तो ये किसके साथ? तो इजराइल के खिलाफ आईसीसी में कानूनी कार्रवाई की मांग की है। किसने? कतर ने। लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? बताइएगा लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था महात्मा गांधी ने। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो ये है गुजरात में स्थित है, नर्मदा नदी के तट पर, याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में मंगल पांडे जो हैं किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है? तो ये थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री संबंधित, याद रखिएगा। आगे है कि प्रसिद्ध कोयला खनन क्षेत्र कोरबा
भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कोरबा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विशाखापत्तनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो बताइएगा विशाखापत्तनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में स्थित। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, संतुलित बजट से आप क्या समझते हैं? बताइएगा संतुलित बजट से आप क्या समझते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। राजस्व के बराबर व्यय हो तभी वह संतुलित कहलाएगा। आगे देखिएगा, भारत में निम्नलिखित में किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है? तो बताइएगा सबसे ज्यादा भारत में किस स्थान पर वर्षा होती है? तो ये होती है मानसीराम में। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। जब भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था तब भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो बताइएगा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में कब शामिल किया? तो ये किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 में। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बताइएगा यूपीएससी का पूरा नाम क्या है? बताइएगा यूपीएससी का फुल फॉर्म पूछा है तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो जाएगा। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में किस भारतीय संगीतकार का संबंध जो है तबले से है? तो तबला से किसका? तो ये हो जाएगा जाकिर हुसैन का। बाकी यहाँ अदर ऑप्शन की बात करें तो देखिए यहाँ पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है, इनका संबंध किससे? तो इनका शहनाई से संबंध है इनका। आगे बाकी 99 और 100 जो मैथ का है बाकी आप देख लीजिएगा। बाकी आप हमने आपको पूरा ये प्रैक्टिस सेट का करवा दिया। बाकी बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।